बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत हमें आज जो पढ़ना है इस वीडियो में वो है ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय विरूपण तथा रव नॉइज का मिनिमाइजेशन, न्यूनीकरण, आवर्ती अनुक्रिया में सुधार तथा निर्गम तथा निवेशी प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी प्रवर्धक के निवेश पर यदि अधिक आयाम के संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं तो प्रवर्धक के अंतरण अभिलाक्षणी के अरेखीय होने के कारण निर्गत संकेत विकृत हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विरूपण का एक अन्य कारण प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न रव नॉइज है। रव से तात्पर्य निर्गत संकेतों में अनियमित परिवर्तन से है। ये अनियमित परिवर्तन आवेशवाहकों की तापजनित यादृच्छिक गति, संघट्ट तथा विसरण आदि के कारण हो सकते हैं। प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न रेखीय विरूपण या रव को वीडी वोल्टता के एक जनित्र से निरूपित किया जा सकता है जो प्रवर्धक के निर्गम पर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो। जैसे कि इस प्रकार से कि ये प्रवर्धक है जिसकी गेन ए है और इसके श्रेणी क्रम में एक वोल्टता जनित्र जुड़ा हुआ है जिसकी वोल्टता है वो वीडी है। इसलिए बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक में यदि निविष्ट संकेत वोल्टता वी आई है तो जो निर्गत वोल्टता वी ओ है तो वी ओ बराबर हो जाएगी ए वी आई प्लस वी डी, और अपरूपण रहित निर्गत संकेत वोल्टता वी ओ एस होगी ए वी आई। अब यदि पुनर्निवेश कर दिया जाता है, यदि पुनर्निवेश के साथ इनपुट सिग्नल वोल्टेज को इस प्रकार लगाते हैं कि निर्गत वोल्टता VOS ही रहे तो इस नियत निर्गत वोल्टता के लिए निश्चित ही निविष्ट संकेत वोल्टता इनपुट वोल्टेज VI से भिन्न होगी। माना ये इनपुट वोल्टेज VI डैश है तो VO डैश बराबर AVIF प्लस VD या A, यहाँ पर जो VIF है वो VI डैश प्लस VF के बराबर है प्लस VD या A इंटू VI डैश प्लस बीटा V0 डैश प्लस VD, जिससे VO डैश A माइनस 1 माइनस A बीटा बराबर A VI डैश प्लस VD या VO डैश बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा VI डैश प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा वी डी। तो केवल संकेत वोल्टता के लिए उपयुक्त स्थितियों में बिना पुनर्निवेश वी ओ एस बराबर ए वी आई डैश होगा तथा पुनर्निवेश के साथ वी ओ एस डैश बराबर ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा इंटू वी आई डैश होगा। अतः यदि वी आई डैश की वैल्यू 1 माइनस ए बीटा इंटू वी आई हो तो उस स्थिति में VOS बराबर VOS डैश होगा। इस प्रकार पुनर्निवेश के साथ निविष्ट संकेत वोल्टता VI डैश को यदि 1 माइनस ए बीटा इंटू VI के तुल्य ले लें तो निर्गत संकेत वोल्टता समान ही रहेगी, परंतु विरूपण समीकरण 2 के अनुसार VD से परिवर्तित होकर VD डैश बराबर VD अपॉन 1 माइनस ए बीटा हो जाएगी तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए ए बीटा का मान नेगेटिव होता है। अतः VD डैश लेस देन VD हो जाएगा, अर्थात विरूपण में कमी हो जाती है और नॉइज में रव में कमी हो जाती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवर्ती अनुक्रिया में सुधार और बैंड चौड़ाई में वृद्धि। चूँकि निम्न आवृत्तियों पर धारा या वोल्टता लब्धि जो कि RC परिपथ के लिए हम RC एम्पलीफायर के लिए तो वो होगी AL बराबर AM अपॉन 1 माइनस JFL अपॉन F। यहाँ AM है वो मध्य आवृत्ति पर धारा लब्धि है, AL लो आवृत्ति पर धारा लब्धि है तथा उच्च आवृत्तियों पर धारा लब्धि AH बराबर AM अपॉन 1 प्लस आयोटा F अपॉन FH।
तो जो मध्य आवर्ती पर धारा लब्धि AM है तथा FL तथा FH क्रमशः निम्न तथा उच्च अर्धशक्ति आवर्तियां हैं। चूँकि पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होती है AF वो A/1 - A बीटा होगी। यहाँ पर जो बीटा है ये पुनर्निवेश अनुपात कहलाता है। इसलिए निम्न आवर्तियों पर पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होगी ALF बराबर AL/1 - AL इंटू बीटा। समीकरण 4 में समीकरण A का मान रखने पर ALF बराबर AM/1 - iota/FL/F अपॉन 1 - बीटा AM/1 - iota/FL/F, या इसको सोल्व करते हैं तो AM/1 - बीटा AM - iota/FL/F, या AM/1 - बीटा AM/1 - iota/FL/F इंटू 1/1 - बीटा AM, जिससे ALF बराबर AMF/1 - iota/FL/F। यहाँ पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो मध्य आवर्ती परास के लिए लब्धि है AMF वो हो जाएगी AM/1 - बीटा AM तथा निम्न अर्धशक्ति आवर्ती FLF बराबर FL/1 - बीटा AM। अतः ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए 1 - बीटा AM का मान 1 से अधिक होता है। अतः FLF लेस देन FL अर्थात बंद पास में प्रवर्धक के लिए निम्न अर्धशक्ति आवर्ती FLF का मान खुले पास प्रवर्धक की तुलना में या पुनर्निवेश प्रवर्धकों में निम्न अर्धशक्ति आवर्ती FL के मान से कम हो जाता है। यानी कि निम्न अर्धशक्ति आवर्ती है वो कम आवर्ती की तरफ खिसक जाती है। इसी प्रकार AH बराबर AM/1 + JF/FH पुनर्निवेश करके संशोधित होकर जो लब्धि प्राप्त होगी AHF बराबर AH/1 - AH बीटा, या AM/1 + iota/F/FH अपॉन 1 - AM बीटा अपॉन 1 + iota/F/FH, या AM/1 - बीटा AM + iota/F/FH, या AHF बराबर AMF/1 + iota/F/FHF। यहाँ FHF है वो FH इंटू 1 - बीटा AM है। अतः ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए 1 - बीटा AM ग्रेटर देन 1, जिससे FHF ग्रेटर देन FH हो जाता है। अर्थात बंद पास प्रवर्धक में उच्च अर्धशक्ति आवर्ती HFH का मान खुले पास प्रवर्धक परिपथ की आवर्ती FH से अधिक होता है। अर्थात ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक की जो आवर्ती अनुक्रिया वक्र की जो बैंड चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि FHF - FLHF ग्रेटर देन FH - FL। इस प्रकार आवर्ती की अधिक परास के लिए नियत लब्धि प्राप्त होती है। इस ग्राफ के अनुसार लब्धि कुछ घट जाती है, लेकिन नियत लब्धि के लिए जो आवर्ती परास है, रेंज है, बैंडविड्थ है, वो बढ़ जाती है। हमारा जो अगला बिंदु है वो है कि पुनर्निवेश प्रतिरोध का निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर हम प्रभाव के लिए देखें तो इस चित्र के अनुसार एक प्रवर्धक दिखाया गया है जिसकी वोल्टता लब्धि A है तथा निर्गम प्रतिरोध R0 है। निर्गम प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हम निविष्ट संकेत वोल्टता का शून्य मानकर निर्गम टर्मिनलों के मध्य वोल्टता VO' प्रयुक्त करते हैं, जिसके कारण निर्गम धारा IO' का मान ज्ञात करते हैं, जिसे निर्गम प्रतिरोध या प्रतिबाधा R0 बराबर VO'/I' का मान प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए जैसे इस चित्र का हम उपयोग करें। अब यदि निविष्ट संकेत को
शून्य रखते हुए निर्गम टर्मिनलों पर वोल्टता V0 के अनुक्रमानुपाती अंश माइनस बीटा V0 को ऋणात्मक पुनर्निवेश किया जाए तो प्रवर्धक पर जो निविष्ट वोल्टता होगी VI बराबर VF बराबर माइनस बीटा V0। इस निविष्ट वोल्टता के कारण निर्गम पास में जो वोल्टता होगी माइनस A बीटा V0 होगी, जो कि इस चित्र यहाँ पर इस चित्र के अनुसार प्रदर्शित की गई है। तो ये जो अतः जो V0 होगा वो I0 R0 माइनस A बीटा V0, क्योंकि A बीटा V0 है वो नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। अतः ये जो समीकरण में यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि पुनर्निवेश परिपथ बीटा के कारण निर्गम परिपथ पर अतिरिक्त लोड नहीं लगता है, अर्थात बीटा परिपथ में प्राप्त धारा नगण्य है। इस प्रकार ये जो समीकरण 2 हो जाएगा V0 1 प्लस A बीटा बराबर I0 R0, जिससे ऋणात्मक पुनर्निवेश वोल्टता के साथ जो निर्गम प्रतिरोध होगा R0 वो हो जाएगा V0 अपॉन I0 या R0 अपॉन 1 प्लस A बीटा। अतः R0 लेस देन R0, यानी कि जब ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश किया जाता है तो निर्गम प्रतिरोध का मान घट जाता है। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो चित्र है वो निम्नानुसार है। निर्गत धारा के अनुक्रमानुपाती पुनर्निवेश संकेत प्राप्त करने के लिए निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध RF लोड के श्रेणीक्रम में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रतिरोध पर प्राप्त वोल्टता पुनर्निवेशी परिपथ के लिए निवेशी संकेत कार्य करेगी। यदि प्रतिरोध RF का मान लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, जिससे प्रवर्धक के निर्गम पर RF का प्रभाव नगण्य रहता है, बाह्य संकेत स्रोत VI को लघुपथित करने पर पुनर्निवेश धारा के रूप में प्राप्त होगा। मान लीजिए कि ये पुनर्निवेश धारा है माइनस बीटा I0 है, माइनस चिन्ह ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण है। यदि प्रवर्धक की धारा लब्धि A है तो निर्गम पास में इस चित्र के अनुसार माइनस A बीटा I0 मान का जो धारा स्रोत प्रतिरोध R0 के समांतर में होगा। R0 पुनर्निवेश सहित मूल प्रवर्धक का निर्गम प्रतिरोध है। ऋणात्मक चिन्ह के कारण धारा A बीटा I0 तथा I0 प्रतिरोध R0 में एक ही दिशा में प्रवाहित होंगी। अतः RF को यदि अत्यल्प माने तो V0 बराबर I0 प्लस A बीटा I0 R0, जिससे V0 अपॉन I0 बराबर R0 बराबर R0 इंटू 1 प्लस A बीटा। अतः ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश से प्रवर्धक का जो निर्गम प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अब यदि श्रेणी निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश की बात करें तो उसके लिए जो परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार होगा। तो पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक के लिए VA1 बराबर VI होगा तथा VI अपॉन II बराबर VI अपॉन II बराबर RI तथा VI बराबर VI प्लस F, तो VI माइनस बीटा V0 या VI बराबर VI प्लस बीटा V0 तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश में VF बराबर माइनस बीटा V0 होता है। यदि निवेश धारा II है तो प्रवर्धक का जो परिणामी निवेश प्रतिरोध होगा RI बराबर VI अपॉन II यानी कि VI प्लस बीटा V0 अपॉन II या VI अपॉन II प्लस बीटा A VI अपॉन II, जिससे RI बराबर RI प्लस बीटा A RI या RI इंटू 1 प्लस A बीटा। अतः खुले पास प्रवर्धक के सापेक्ष बंद पास प्रवर्धक में ऋणात्मक श्रेणी पुनर्निवेश से निवेश प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अब यदि पार्श्व पथ निवेश के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश के प्रभाव की बात करें
तो परिपथ चित्र निम्नानुसार होगा। पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक के लिए आई डैश होगी, वो आई के बराबर होगी VI डैश अपॉन RI, तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश होने पर आई बराबर आई डैश प्लस IF। अब यदि परिणामी निवेश प्रतिरोध RI डैश है तो RI डैश बराबर VI डैश अपॉन II तथा RI बराबर VI डैश अपॉन II डैश, जिससे VF बराबर बीटा V0 बराबर A बीटा VI डैश, IF बराबर VF अपॉन RI A बीटा VI डैश अपॉन RI। अतः VI डैश अपॉन RI डैश बराबर VI डैश अपॉन RI प्लस A बीटा VI डैश अपॉन RI, या 1 अपॉन RI डैश बराबर 1 अपॉन RI इंटू 1 प्लस A बीटा, या RI डैश बराबर RI अपॉन 1 प्लस A बीटा। अर्थात पार्श्व पथ ऋणात्मक पुनर्निवेश से प्रवर्धक का निवेश प्रतिरोध कम हो जाता है, RI डैश लेस देन RI। अतः ऋणात्मक पुनर्निवेश से जो प्रवर्धक का निवेश प्रतिरोध है वो कम हो जाता है।